तुझे, अब वहीं चलेगा साले। अबे रुक जा यहीं पे, उनका पिन 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 कान में स्वर मचा रिया। अरे खालिद यार ऐसे कब तक चलेगा यूं? ताली भैया ज्ञान एक हाथ से थोड़ी बज रही है। हाँ बतला भैया बतला, पैसे मेरे वाले खाते में डलवा दे। हाँ कितने, 60 रुपए मेरे खाते में डलवा दे। हाँ क्या कह रहे भैया ज्ञान आप है, कब तक चलेगा ऐसा, ये बतलाओ आप मुझे। तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई जब शामू ने बुढ़ापे की आखिरी किस्त ने हमारे लौंडे जगीरे को मारा लिटा लिटा करना, तब कहे तुम, तब ना कह रहे कब तक चलेगा कब तक ना। यार खालिद मैं मान रहा हूँ एक हाथ से ताड़ी तो नहीं बजती पर चुटकी तो बज जा। Yeah, I've been just picking up beef with you. Thinking about how can I keep you? बाबूजी एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर है? अरे तेरी सिकल सू भी बुरी खबर है। थोड़ी बहुत है बाबूजी। बता तो बता, कहाँ फताई? बाबूजी सरकंडा बाबा ज्ञान ने पकड़ लिया। यू कुत्ता सरकंडो हज के लेवे कहाँ कर रहे हो उनके क्षेत्र में? हरामी कौन सी बस्ता डोले? मैंने ऐसा न्यू कही ही कि खेत में से जाकर जुआर काट ला, भैंस भूखी खड़ी है न्यार कर दे, पर नहीं मोते पता कहा कह रहा हूं। न्यू कह रहा हूं मैं सीनियर हो गया, अब मैं घर के काम नहीं करूंगा, मैं तो उघाई करूंगा। कर ले उघाई। बाबूजी अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो देख लेना एक दिन आपका दबदबा खत्म हो जाएगा, हमारे सारे लड़के छोड़ के भाग जाएंगे। या खालिद और ज्ञान के हाथ ऐसी कहा चीज लग गई, जाके दम पे ये इतने उछल रहे हैं, सोमूते भी नहीं दब रहे। पता लगाओ भाई यह बात। बाबूजी इनके पास ना एक कांचा नाम का खतरनाक और खुंखार आदमी आ गया है, जिसने हमारे सारे ठिकानों पर कब्जा कर लिया है, जहाँ से हमें हर हफ्ते हफ्ता मिलता था। हमारे ठिकाने पे क्या रुपया हफ्ता आवे? बाबूजी 1 पैसों 5 रुपया हमें। एक काम करो, 5 रुपया की जगह 2 रुपया कर दो। कितना भी कम कर लो, वो हमें हफ्ता नहीं देंगे, समझे बाबूजी। खालिद गैंग का दबदबा बढ़ता जा रहा है, मुझे तो डर ये है कि कहीं तुम्हें न दबोच दे। तू ये सोमू गैंगस्टर है, हल्के में समझ रहा हो, कमजोर समझ रहा हो। ला रे जीवाणु रेफल दे, एक फेर मारू। यहाँ में कारतूस तेरे पिताजी गिरेंगे। ये कहाँ से गिरेंगे, कारतूस खत्म पड़े हैं पिछले 15 दिन से। इसका मतलब मुझे अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है। फोन स्विच ऑफ जा रहा। जीवाणु बेटे एक काम करो, तुम और कीटाणु दोनों साथ जाओ और उसे पकड़ के लाओ। अगर वो आने से मने करें तो हई फैल बखेर दी, लोटपोट हो जाइए, हई लेके जरूर रही पर जाओ। ठीक है बाबूजी। ये फोटो बताओ कैसा लग रहा देख के? भाई ये फोटो बहुत बढ़िया, इसे लगवाओ निकलवा के सारे गांव में। पापा बाहर कोई सेवाराम नाम का आदमी आया है, बोल रहा है प्रधान जी से मिलना है। अच्छा सेवाराम, बुलाओ जल्दी बुलाओ। आज एक बात बताओ, इस गांव में प्रधानी का चुनाव मैं जीतती, सारे गांव में प्रधान जी तुम्हें कहे मैं, ये क्या तरीका? मुझे अच्छा नहीं लगता ये तरीका बिल्कुल भी। अरे भाग्यवान, मैं तेरा पति हूँ, ये सारे गांव के लोग मेरा आदर करे हैं, और तू प्रधान और मैं तेरा पति, तो हुआ ना मैं प्रधान पति। और वैसे भी चुनाव में तुझसे ज्यादा मेहनत मैंने करी ही, याद है या भूल गई? प्रधान जी राम राम। हाँ जी राम राम। सेवाराम जी बैठो बैठो। ठीक है जी ठीक है। और सुनाओ क्या हाल है, सब बढ़िया? हालचाल तो प्रधान जी गांव के बिगड़े पड़े हैं सारे। उधर तो श्यामलाल गैंग और उधर खालिद
और ज्ञान गैंग ने गांव का जीना दुश्मन कर रखा है। अरे सेवाराम जी, ये कोई नई बात थोड़ी ही है। गांव के प्रधान बदल जाते हैं लेकिन उनके तरीके नहीं बदलते। प्रधान जी पहले तो हमें श्यामलाल ये हफ्ता देख रहे हैं, अब तो खालिद भी हर हफ्ता आ जावे हैं, राशन बांध के ले जावे हैं। आज भी 2 किलो चीनी लेके गया है। अरे सेवाराम जी बताओ, इसमें मैं क्या ही कर सकूं? मैं तो खुद हफ्ता दे रहा हूं। तुम चिंता मत करो सेवाराम जी, ये कुछ करें ना करें पर मैं जरूर कुछ करूंगी। खालिद देख ले, मैंने तो कितना समझाया पर तू माना नहीं। होगा ना वही काम जाकर डरो। क्या होगा भैया, ज्ञान इसका तो हाँप रहे हो। चाचा श्यामलाल ने बुला लिया हूँ। बे एक काम करो, अभी कुछ दिन के लिए अपनी उगाई बंद कर दो, है ना? जरा बहुत उगाई कम करेंगे तो हो सके श्यामलाल का और उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा रहे हमों पे, है ना? चल हमारी सरकार बैठे मेरे यार समुंदर पार, खेत टू एनसीआर लठ देवे गाड़ियो काली थार। फायदा के जवानी का जे धूल ना ठाई, छोरा गुजरा का दिल्ली गे मैं ठारा तो भाई। अभी करूंगा थोड़ी देर में। आगो मेरा शेर। बैठो बाबूजी। क्या दिक्कत आई बताओ, कैसे बुलाऊंगा सर्जेंट में? बेटा दबदबा कम हो रहा है, कुछ कबूतर अपने आप पे बाज समझ रहे हैं। खून है तो बाबा बताओ, उनकी गलतफहमी दूर करेंगे। बेटा तू टेंशन मत ले, तू अभी अभी आया हो, आराम कर, पहले बता देंगे। बाबूजी मैं आराम करने ना आया, तुम्हारे रास्ते में जो भी कोटा बन रहा होगा ना, वो कोटे निकाल कर फेंकने को आया हूँ। तुम बताओ कौन कहा कर रहा हो? चल बेटा, जब तेरी ऐसी इच्छा तो दे दी जाओ 100-150 ग्राम खुराक। चलो रे गैल जाओ यहाँ की और बताओ यहाँ कौन कहा कर रहा है। ठीक है बाबूजी। हाँ भाई, सहारे में खबर फैला दो, श्यामलाल को शेर आ गो मार्केट में। हाँ ज्यादा दर्द है होगा ना? पहले तो काम देख के ना करेगी, ये मुँह फाड़ रही है। नहीं दूर की बात है, बस जल्दी जल्दी पाँव में धुल ले जाए। ऐसे रखेगी तो 4 दिन में ना पहुँच पाएंगे। कैसे चलूं? अरे जल्दी जल्दी रख, चल। वो ही बताओ तेरे पाँव में लग रही है। रुक 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 रुक, आराम से पाँव में रख, चल। बैक ले 1 मिनट। कितनी देर और लगेगी? अब तू इतनी होले धरेगी जा पाँव में तो 4 दिन तो लगी जाएंगे ना। ठीक से पाँव रख, लेके चल रही हूँ ना तो को मैं। चल पकड़ रखी है एक तो मैंने।
अब तो बड़ी बन नहीं पपक परी। हाँ भाई सुनो, बंद कर। कहा हुआ पाम में कैसे लंगड़ा रही है यू? अरे कछु ना भयो, ये ईटन ने भर रही सो जाके पाम पे ना, ईटन को चिट्टा गिर गो, चोट लगी सो डॉक्टर के लेके जा रही हूँ मैं यार। तो डॉक्टर तो यहाँ से बहुत दूर है, कैसे लेके जाएगी? कई किलोमीटर है? अब लेके जाऊंगी खिचेड़ खिचेड़ के क्या करूँ? चलो एक काम करो, ऐसा कर भाई, तू यहाँ हॉस्पिटल पहुँचा दे डॉक्टर के यहाँ, जितना भी खर्चा हो पैसा दे दियो। तुम गाड़ी में बैठो, ये पहुँचाएगा तुम हॉस्पिटल डॉक्टर के। चलो चलेगी री? चल चलो। पाम में लगी है जाके बैठेगी कैसे अब? चलो हेल्प करो। भाई अब कैसे जाएंगे हम? हम भी जाएंगे यार, कैसे ही ना कैसे ही तो। भैया ज्ञान ऐसा भी मसला बिगाड़ने से कोई फायदा ना। एक काम करो, अभी उगाई रुकवा दो कुछ दिनों के लिए। चल बढ़िया, तो अकल तो आई। भाई अब क्या करना है जबूतरा का? करना क्या, छोड़ दो इसे अभी। जबूतरे आज के बाद अगर नजर पड़ेगा ना कहीं उगाई करता, वो लपाड़े निकालूंगा तेरे कान के नीचे जो किसी ने काले ना होंगे। खोपड़ी से बालों को कदर उखाड़ लूंगा ऐसे ही। छोड़ दे, फिर इसका क्या करना है भैया? क्या छोड़ दो यार, चल कर जा। बाबूजी अमन ने तो सचमुच कमाल कर दिया। पता है बाबूजी, भगदड़ मच गई थी। अरे भगदड़ तो मचती, एक तरफा देख अब तू कैसा शामू शामू होएगी, शामू शामू चारों ओर देख तू। है कहाँ मेरा शेर वैसे? हाँ भाई, लगी कुछ पता लड़की की? भाई ये लड़की कहीं बाहर की है, गरीब है, यहीं भट्टे पर काम करके अपना भरण पोषण करती है। घर में भी कोई नहीं है, खाली माँ है। वाकई जो पाम में चोट लग रही है अब ठीक है? हाँ भाई ठीक है, पर डॉक्टर ने कल भी बुलाया है। देख, जब तक लड़की का पाम पूरी तरह ठीक न हो जा, पूरा ख्याल रखना वाको, और ये जिम्मेदारी तेरी है। लगता है भाई को लड़की पसंद आ गई। भाई आपको है तो लड़की को उठा लें। पागल होगा दिख है तू, तमीज ना बात करने की। अगर तेरी कोई अपनी होती तब भी ऐसी कहता। लड़की की इज्जत करनी सीख जा, समझ गया ना? सॉरी भाई। बाकी तेरी पहली वाली बात तो ठीक है, लड़की तो मुझे पसंद आ गई, पर दूसरी बात बहुत बुरी लगी। वो तो मुझे पसंद आ गई, अब जरूरी है वहाँ भी मैं पसंद आ जाऊँ। अगर वहाँ भी मैं पसंद आ गो तो अपने बाबा भेजूंगा कि मम्मी से बात करने को, और वहाँ की मम्मी मान गई तो चलेंगे बारात लेकर नाचते गाते। अगर भाई तुम उन्हें पसंद नहीं आए तो? अरे तो कोई बात ना, अगर वहाँ पसंद ना आए तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वहाँ पसंद ना आएंगे तो किसी और पसंद आएंगे। ज्ञान जी आप तो समझदार हो, आप ही समझाओ ना खालिद जी को। प्रधानी जी समझा तो बहुत रहे हो, कोई समझा जब न। क्या समझना प्रधानी जी, बतलाओ क्या समझना? सब कुछ सही चल रहा गाँव में, 12 साल से सामलाल गुंडाई कर रहा। जब तक तुम मियाँ बीबी को नोट और वोट दे रहा, तब तक तो उन्हीं का गुणगान कर रहे हो तुम। अब ना नोट मिल रहा ना वोट मिल रहे, तो खालिद और भैया ज्ञान की गिरबान पकड़ लो। है समझना रहा, खालिद को क्या समझाना पता ना। अरे खाली शर्म कर, कुछ थोड़ी बहुत लिहाज कर ले, प्रधान नहीं है गांव की।
भैया ज्ञान प्रधानी की शर्म कर रहा हूँ, वरना भूतपूर्व प्रधान में तो चाटे ही करने को दिल कर रहा है मेरा। इसकी बदौलत आज गुंडाई कर रहा। अगर ये उसी टाइम सामने की जिबान को पकड़कर लगाम लगवा देता, पुलिस से पकड़वा के 4 फट्टे लगवा देता ना, तो तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत ना पड़ती, गाँव में अमन चैन बना रहता। इसने करा साला मसला खराब। अरे उस टाइम मेरी मजबूरी थी खालिद भाई। तुम चुप रहो जी। खालिद जी, इस बार चुनाव में आप हमारा ध्यान रखना। रही बात उस बुड्ढे की, उसका मैं देख लूंगी कि क्या करना है उसका। देख रहे हो भैया क्या नवे झांसे दिए जा रहे। पिछले चुनाव में भी इंतजाम कर रही तुम। प्रधान जी तुम्हारी बात है इसलिए चुप जा रही हूँ। इंतजाम बांध दो बुड्ढे का, वरना उसका इंतजाम तो हम करेंगे ही करेंगे। बसता तुम्हारा बंद होना इस चुनाव में। टिकट लेना हम पे भी आता। देख ले किस कदर मुंह को बना रहा। सारा मसला खराब इसने करा भैया क्या तुमने चढ़ा रखा। अरे खालिद ऐसा ना बोले करते हैं, इनसे मतलब है हमें खरंजा लगवाना हो अपने घर के सामने। खरंजा ना लगाएगा शिकायत डाल दूंगा आगे जाके। लखनऊ का चक्कर कटवा दूंगा इन से। जब भी मानेंगे ये, ऐसे ना माने आजकल के प्रधान। ना कहा चल रहा तू पीछे पीछे। अगर जरा भी सुरक्षा में चूक होगी ना, तनख्वाह काट लूंगा। पीछे रहता आगे चल, हम तो गोली लगवाए ना। अलर्ट बोर्ड पर डाल इसको, आगे रखे चल। हाँ जी, अब ठीक है तुम्हारे पैर की तबीयत? हाँ, पैर की तबीयत तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे सिगरेट का धुआं ऐसे ही मेरे मुंह पे आता रहा तो मैं बीमार जरूर पड़ जाऊंगी। माफ करिए, थोड़ी आदत है, पर अब छोड़ दी, अब न पीऊंगा। बाबूजी, बहुत एहसान है तुम्हारा जो तुम हम गरीबन की मदद कर रहे हो। अरे माजिया में एहसान का, ये तो फर्ज है हमारा। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ जी पूछो। ये कुर्सी तुम्हारे साथ चलती है या हम जैसे गरीबों के यहाँ आती है चल के? यू कह रहा जी मौसू, यू लेकर आओ। नु करो ऐसे कुर्सी लेकर जाने सु, सिगरेट पीने सु लड़की पट जावे, तो ये हमारे में थोड़ा सा अब ना बस आज लास्ट। अच्छा चलो बताओ क्या चाहते हो? तुम मतलब ब्याह करना चाहूँ तुमसे। कैसा मजाक कर रहे हो साहब? तुमने वो वाली कहावत नहीं सुनी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली? तुम ठहरे अमीर घर के वारिस और कहाँ हम गरीब। हाथ जुड़वाओ और चले जाओ यहाँ से, हमें जीने दो। देख ऐसा प्यार जो हो ना, वो अमीरी और गरीबी देख कर ना होता, जब वह हो ना हो जा। बाकी तो अब सोच के ऊपर निर्भर है। अच्छा वैसे क्या सोच है तुम्हारी? मेरी सोच तो यही है कि मैं तो उसे ब्याह करना चाहूँ, वो भी तेरी और तेरी मम्मी की रजामंदी के, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। अगर तो मैं पसंद हूँ तो ठीक है, और ना पसंद हूँ तो भी ठीक है। तू अपने घर बैठी है पाम तोड़वा के, मैं भी अपने घर ठीक हूँ। भाई लड़की हंसी तो फंसी।
कुड़िए 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 दिल में बसा लिए बात कुड़िए 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 आँख में चोरी नाना सोनिया सोनिया सुन ले तो सुन मेरी बात सोनिया 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 रह जा मेरे साथ सोनिया 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 दिल में बसा ले ये बात सोनिया 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 आँख में चोली ये हो कहाँ रहे हो हैं? दिन पर दिन फिर कैसे हमारा खौफ खत्म होता जा रहा हो जो। क्या करें बाबूजी, किसी का ध्यान नहीं है काम पे। किसको ध्यान ना हो काम पे? जिसको ध्यान ना है वहाँ गैंग सूप बाहर निकाल कर फेंको। ये नहीं हो पाएगा बाबूजी। क्यों ना हो पाएगा भाई? तुम नहीं बता किसका ध्यान ना हो काम पे? आपके पोते का। क्या बात कर रहा है? सही कह रहा हूँ बाबूजी, आपके पोते का ध्यान काम पर कम, किसी लड़की पर ज्यादा है। अरे ओ माने रखवा हाँ जी बाबूजी। और सुना बेटा, सब ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक है बाबूजी। अच्छा सब ठीक है। ये चंदन बता रहे हो कि आजकल उगाई सही तरीका से नहीं हो पा रही है। बाबूजी मैं नू सोच रहा हूँ क्यों किसी को परेशान करें। देखो सब कुछ तो है हम पे, क्यों किसी गरीब है सतावें। ठीक कह रहा है, बात है बहुत बढ़िया, उच्च विचार करते। जा बेटा जा, जहाँ तू जा रहा जा। ठीक है बाबूजी। चंदन बाबू। हाँ जी बाबूजी। वह काली बिल्लियां बुलाओ, चूहिया का शिकार करना पड़ेगा। क्या बात है बाबूजी, कैसे 3 साल बाद याद आ गई ब्लैक कैट की? अभी तो आए के खड़ी हुई है, सारी बात यहीं बुझेगी। आजा बैठ के बात करेंगे। कहवे है जब जब काली बिल्ली रास्ता काट देती है ना, तो सफर में दिक्कतें आती हैं। यह सोमलाल की तरक्की में भी एक कोटो आ गया है, तो बाकी जिंदगी में आए के बाकी जिंदगी की गाड़ी में ब्रेक लगाने हैं। हो जाएगा बाबूजी। आपको उसकी सिर्फ खबर चाहिए या फिर? तेरी खबर ही चाहिए होती मोए तो मेरे धोरे ये भतेरे हैंगे। तू बेसवा मेरे धोरे लिया, बाकी जिंदगी को रिबन में अपने हाथन से खुद काटूंगा। ठीक है बाबूजी, समझो काम हो गया। तुम तो बस रिबन काटने वाली कैंची तैयार रखो। श्वेता, हाँ? एक बात बता मुझे। हाँ? हमारी अंशिका जिस लड़के के चक्कर में पड़ रही है, वो लड़का कैसा है? अरे वो लड़का तो बहुत अच्छा हो, तुम यह बात की चिंता मत करो। वह नेक भी पैसा को घमंडना है, और हमारी अंशिका बहुत अच्छी रहेगी, खुश रहेगी बाकी संग। चल बेटा ठीक है। तो आप अंशिका? हाँ जी। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे कैसे पहचानोगे? आप मुझसे पहली बार जो मिल रहे हो। मैं अमन की मौसी हूँ, और आप लोगों के रिश्ते के बारे में सुन के हमारे घर वाले बहुत खुश हैं।
क्या सच में? और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पता है अमन के दादाजी तो इतना खुश है कि उन्होंने मुझे भेजा है कि जाकर मेरे पोते की होने वाली बहू को लेकर आ। मैं उसके मुंह से सुनूंगा कि वो मेरे पोते से शादी करेगी तभी मानूंगा। अच्छा, पर मैं कैसे चल सकती हूँ? मेरी मम्मी भी नहीं है, वो बाजार गई हैं, पता नहीं कब तक आएंगी। अरे पागल, उनके आने से पहले तो हम आ भी जाएंगे। लेकिन मम्मी आ गई तो? अरे नहीं आ रही मम्मी, यार तू अब जल्दी चल, अभी तो अमन को भी सरप्राइज देना है, उसे अभी कुछ पता नहीं है। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, पर 1 मिनट रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। बाबा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। आज मैं बहुत खुशी हुई, मेरे जीते जी मेरा पोता ब्याह कर रहा है। पर बाबा जी हम तो बहुत गरीब हैं और मैं तो डर रही थी कि आप मुझे अपने घर की बहू बनाओगे भी या नहीं। अरे बेटा तेने कहा बात करती, मैं तो अमीर और गरीब में कोई भेदभाव ही न करता, थोड़ा बहुत ही अंतर रह गए अमीर और गरीब में। देख मैं समझाऊंगा तो, ऊपर देख आसमान है, यूं तो है अमीर, और अब नीचे देख, दे तो सही सुन दिखेगा, आगे को आके देख।